बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं पुरानी दिल्ली स्टाइल बड़े के गोश्त की निहारी। एकदम गाढ़ी, खुशबूदार, मुंह में घुल जाने वाली बिल्कुल बावर्ची स्टाइल। जब आप इसे तंदूरी रोटी के साथ या पराठे के साथ खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए फिर इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है 1 केजी मटन, जिसमें हमने फैट एक नल्ली भी रखवा दी है, क्योंकि हम बनाने वाले नल्ली निहारी तो नल्ली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लेंगे एक पतीला, उसमें डालेंगे 200 ml तेल डालेंगे, क्योंकि निहारी के अंदर थोड़ा तेल ज़्यादा जाता है। अब हम उसमें डालेंगे 300 ग्राम बारीक स्लाइस में कट किया हुआ प्याज इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि हम बनाने वाले हैं बिरिस्ता, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस रेसिपी में। अब हमें प्याज को दरमियानी आंच करके धीरे-धीरे करके भून लेना है, ताकि प्याज जो है हमारे अंदर से कच्ची ना रहे और ऊपर से कलर आ जाए। तो प्याज को बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से फ्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी प्याज बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम झाड़ा लेंगे, उसके अंदर सारी प्याज को डाल देंगे और अच्छे से उसे हम झाड़ लेंगे, ताकि जो ऑयल है निकल जाए, और उसे हम टिश्यू पेपर पर रख देंगे हवा में, ताकि अच्छे से वो क्रिस्पी हो जाए। अब हम यहाँ पर फ्लेम को हाई करेंगे और सारे गोश्त को इसके अंदर हम डाल देंगे, और अच्छे से फ्लेम को हाई करके हमें 5 से 6 मिनट तक अच्छे से इसे भूनना है, ताकि जो गोश्त के अंदर स्मेल वगैरह है निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए भूनते-भूनते 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पर 2 तेज़पत्ता, 5 से 6 इलायची, 4 से 5 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च के दाने और आधा फूल जावित्री का ले लिया है, और सारे मसाले को हम गोश्त के अंदर डाल देंगे और हाई फ्लेम करके इसे हम भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से भुन गया है। अब इसे हम कवर कर देंगे और छोड़ देंगे फ्लेम को लो करके आधे घंटे के लिए। जब तक ये गोश्त का जो पानी है, जब तक अच्छे से पकेगा गोश्त उसके अंदर, तब तक ये हम निहारी का मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही बेसिक से मसाले हैं जो हमारे किचन में ही मौजूद होते हैं। 2 चम्मच हमने ले ली है खड़ा धनिया, 1 चम्मच हम लेंगे जीरा, 1 चम्मच हम लेंगे यहाँ पर स्याह जीरा, 1 चम्मच हम लेंगे यहाँ पर सौंफ, 10 से 12 हम लेंगे यहाँ पर लौंग, 10 से 12 हम लेंगे हरी इलायची, 1 फूल जावित्री का, और 1 हमने काली इलायची ले ली है। अब इसे सारे मसाले को अच्छे से हमें पीस लेना है, बिल्कुल महीन हमें पाउडर बना लेना है। तो ये हमारा नल्ली निहारी का जो मसाला है वो तैयार हो गया है। इसी तरह से आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसे स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी बनाएँ आपको बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी नल्ली निहारी बनाने में। तो ये मसाला हम तैयार कर लेते हैं, इसे प्लेट में रख देते हैं। ये पूरा मसाला 1 केजी गोश्त के अंदर जाएगा। इसी मसाले का आप इस्तेमाल करके मटन में या चिकन में भी निहारी बना सकते हो। तो यहाँ पर हम ढक्कन हटा देंगे और उसे अच्छे से हम चलाएँगे उलटते-पलटते हुए। तो जितना एक्स्ट्रा पानी था देखिए अच्छे से सूख गया है, जो ऑयल है उसका सेपरेट हो गया है। अच्छे से इसे भून लेना है। अब यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद 10 से 12 हमने हरी मिर्ची को अच्छे से मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लिया है, इसके अंदर डाल देंगे, और जो हमने पूरा मसाला तैयार किया हुआ था वो डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से डालने के बाद एक मर्तबा हम इसे और अच्छे से उलट-पलट कर मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से इसे हमें भून लेना है। तो देखिए अच्छे से भूनते-भूनते 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो अच्छे से जब भून जाए फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 से डेढ़ चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। डेढ़ चम्मच हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कश्मीरी मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा और ये बहुत ही कम तीखी होती है। और आधा चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर का इस्तेमाल निहारी के अंदर बहुत ही कम होता है। अब सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर देखिए भून गया है। अब इसे हम कवर कर देंगे और इसे छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। जिस जार के अंदर हमने निहारी मसाला बनाया था, उसी जार के अंदर हमने जितनी ऑनियन फ्राई की थी उसके अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे डेढ़ चम्मच हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, यानी नारियल का बुरादा, जो आराम से ग्रोसरी स्टोर पर या फिर डीमार्ट वगैरह में मिल जाता है। यहाँ पर हमने प्लेन दही लिया है 3 चम्मच, इसके अंदर डाल लेंगे, और 2 से 3 चम्मच हम पानी डालेंगे और बारीक सा बिल्कुल महीन सा पेस्ट बना लेंगे। अब हमें ढक्कन हटा लेना है और अच्छे से इसे उलट-पलट कर हमें मिक्स कर लेना है, और तैयार किया हुआ जो अनियन का पेस्ट था इसके अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद थोड़ा-सा हम पानी डालेंगे और अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर थोड़ा-सा पानी हम और मिलाएँगे, क्योंकि अभी इसे हमें ढक कर पकाना है 2 से ढाई घंटे तक, जब तक कि जो हमारा गोश्त है गल ना जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने पानी डाल दिया है। अब हम फ्लेम को लो करेंगे और इसे हम कवर करके कम से कम इसे 1.5 से 2 घंटे तक के लिए हम छोड़ देंगे, जब तक कि जो हमारा गोश्त है अच्छे से गल ना जाए। तो यहाँ पर देखिए पूरे 2 घंटे के बाद अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर जो हमारा गोश्त है बहुत ही अच्छे से गल गया है। तो अब नल्ली को हम सेपरेट कर लेंगे और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे, और जो उसका ऊपर वाली जो तरी है उसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि बाद में हम इसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो सारे ऑयल को हमने निकाल लिया है, और निकालने के बाद अब इसके अंदर 2 से ढाई कप हम पानी डालेंगे। अब जितनी निहारी आपको गाढ़ी और पतली बनाना है उसी हिसाब से आप पानी डालिएगा।
और एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी ग्रेवी है एकदम पतली हो गई है। इसी तरह से हमें बिल्कुल पतली कर लेना है। अब इसको हम गाढ़ा करने के लिए 1 चम्मच मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो इसकी जगह बेसन या फिर गेहूँ का आटा भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने मैदा ले लिया है। अब इसके 3 से 4 गुना हम पानी डालेंगे, यानी कम से कम 3 से 4 चम्मच हम पानी डालेंगे। डालने के बाद इसे अच्छे से हम एक स्लरी बना लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे। थोड़ा-थोड़ा पहले करके डालना है, उसके बाद हमें चम्मच चलाते जाना है। तो एक साथ हमें नहीं डालना है, नहीं तो जो हमारी ग्रेवी एकदम लम्स बन जाएगा, कहीं-कहीं गाँठें भी हो जाएँगी। तो बिल्कुल हमें धीरे-धीरे डालते हुए अच्छे से चम्मच चला लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमें पूरा हमने डाल दिया है। इसी तरह से आपको डालते हुए अच्छे से चलाते जाना है। अब डालने के बाद इसे हम अच्छे से हम कवर करके कम से कम आधे घंटे के लिए और पका लेंगे, ताकि जो हमारी ग्रेवी है अच्छे से गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ग्रेवी को पकते हुए 5 से 6 मिनट अच्छे से हो गए हैं। अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे और इसे हम एक बाउल में सर्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और टेस्टी हमारी जो निहारी हो तैयार हो गई है। अब जो हमने तरी निकाली थी इसके ऊपर डाल देंगे। अब जो नली का गूदा है वो भी इसके ऊपर रख देंगे। अब हरी मिर्ची से इसको गार्निश करेंगे और जो अदरक की जुड़ियाँ और कटे हुए बारीक हरा धनिया और पुदीना इसके ऊपर डाल देंगे। तो आप इसे रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या फिर इसे पराठे के साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार हमारी जो निहारी है वो तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।